हेलो एवरीवन। कल मैंने आपको उत्तर वैदिक काल तक बता दिया था और अब हम उससे आगे चलते हैं। ठीक है, उत्तर वैदिक काल तक कल पढ़ा दिया था। मैंने ज़्यादा टाइम लिया था वैदिक काल समझाने में। उत्तर वैदिक में मैंने उतना चीज़ें नहीं बताई क्योंकि उत्तर वैदिक काल में उतना कुछ खास इम्पॉर्टेंट है भी नहीं, सिग्निफिकेंट कुछ है नहीं, एक दो चीज़ों को छोड़ के। जैसे कि वैदिक काल में इंद्र को सबसे महत्वपूर्ण देवता माना गया, तो उत्तर वैदिक में इंद्र की जगह पुरोहित हो गए थे, ये चेंज आया था। और उत्तर वैदिक इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें जो ऋग्वेद है वो वैदिक काल में लिखा गया, बचे हुए 3 वेद उत्तर वैदिक में लिखे गए, इसलिए इसको उत्तर मतलब बाद का वैदिक काल बताया गया। तो अब आगे बढ़ चलते हैं। ठीक है, तो आगे उसके बाद होता है शुरू कि वैदिक काल आपका 600 ईसा पूर्व पे ख़त्म माना जाता है, कि वहाँ पे ख़त्म हो गया। 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक। तो 600 ईसा पूर्व के बाद की बात करते हैं। तो जब 600 ईसा पूर्व के बाद की बात करते हैं तो उस टाइम पे ऐसा माना जाता है कि तब तक, क्योंकि ग्रामीण प्रणाली डेवलप हो चुकी थी वैदिक काल में, जो गांव, फिर गांव के समूह थे, तो जनपद, फिर राष्ट्र तक था। तो ये जो पूरा उपमहाद्वीप था, भारत उपमहाद्वीप, जो कितने महाजनपदों में डिवाइडेड हो गया था। महाजनपद जनपद एक छोटी छोटी इकाइयाँ थी राजाओं की। छोटी तो नहीं कह सकते, बड़ी ही हैं, क्योंकि अगर आज हमारे पास 28 हैं तो 16 बड़ी बड़ी ही थी और उनके शासक होते थे। उस टाइम उनको राज्य ना कह के महाजनपद नाम दिया गया है। तो ये भारतीय उपमहाद्वीप इन हिस्सों में डिवाइडेड था। तो 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद, महाजनपद। ठीक है, अब 16 महाजनपद वैसे तो बहुत ज़्यादा हैं बताने के लिए, लेकिन मैं बताना इसलिए चाहती हूँ क्योंकि हमारा इतिहास पता चलता है वहाँ से। 16 महाजनपद के पुराने नाम आप ध्यान से सुनना। तो उन नामों में जो चीज़ें हमने अपने रामायण में और महाभारत में सुनी है वो आते हैं, उनका उल्लेख मिलता है। रामायण महाभारत किन के बीच हुई थी? कौरवों और पांडवों के बीच। कहाँ के राजा थे ये कौरव? कहाँ के राजा थे? कुरु प्रदेश। कुरु प्रदेश कहाँ पे था? ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली में था। तो जो 16 महाजनपद है उसमें कुरु का भी उल्लेख आता है। महाभारत में जैसे ये कहा गया था कि जो दुर्योधन था उसका मामा था शकुनी, तो शकुनी अपने राज्य छोड़ के इधर आ गया था रहने, अपनी बहन के ससुराल में। तो उसका राज्य था क्या? उसको गांधार नरेश बोलते थे। तो वो गांधार छोड़ के इधर कुरुक्षेत्र में, कुरु में, कौरवों के यहाँ आ गया था, हस्तिनापुर में। तो कुछ महाजनपद ऐसे हैं जहाँ जो अयोध्या से कनेक्ट करते हैं, कुछ महाजनपद महाभारत के टाइम से बहुत कनेक्ट करते हैं। महाभारत में एक गांधार नरेश थे शकुनी, अंग नरेश थे जिनको अंग प्रदेश का राजा बनाया गया था कर्ण को। तो अंग का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है और इन 16 महाजनपदों में भी है, जो कि 600 ईसा पूर्व पाए जाते थे, जिनका उल्लेख है 600 ईसा पूर्व में। और मत्स्य नरेश थे महाभारत में, वो भी इसमें है। तो इस तरह से ये 16 के 16 मैं बताना चाहती हूँ, आप ध्यान से सुनना। 2-4 ऐसे हैं जिनका ज़्यादा फेमस नहीं है वो, बाकी हैं हमारे रामायण में, महाभारत में उनका उल्लेख है और वही चीज़ हिस्ट्री में भी है, तो कहीं ना कहीं प्रमाणिकता साबित होती है। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनना। ठीक है, 16 महाजनपदों के मैं पुराने नाम बताऊंगी। अब पुराने नाम, आज का कौन सा नाम है उनका, पुराने हो सकता है आप नहीं जानते हो, बट आज का एरिया बताऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा किस एरिया की बात हो रही है। फिर उसके बाद उनकी राजधानी बताऊंगी। ठीक है, तो राजधानी उतनी सिग्निफिकेंट नहीं है, आप ये जान लो 16 महाजनपद कहाँ कहाँ किधर किधर थे। सबसे पहला था अंग महाजनपद। तो महाभारत में भी जो कर्ण था उसको अंग देश का राजा बताया गया था, तो अंग उस टाइम का है, समझिए। तो अंग देश किधर का था? जो भागलपुर बिहार है, बिहार का ही एक हिस्सा है, बिहार और थोड़ा सा उड़ीसा, उधर का हिस्सा है अंग प्रदेश। तुम अभी प्रदेश नहीं बोलेंगे, अभी महाजनपद बोलेंगे। तो अंग महाजनपद भागलपुर बिहार का, इसकी राजधानी थी चंपा। मगध जो था जनपद, मगध बहुत
आप आगे मगध का साम्राज्य पढ़ेंगे। मगध उस समय का 600 ईसा पूर्व से लेकर के आपके जब ईस्वी शुरू हो गई तब तक बहुत स्ट्रांग राज्य रहा, साम्राज्य रहा। मगध जो बिहार का एरिया था, थोड़ा उत्तर प्रदेश था, उसमें उड़ीसा थी, ये सारे एरिया बहुत स्ट्रॉन्ग साम्राज्य रहा वहाँ। तो मगध आप ध्यान से सुनो, तो मगध मेनली बिहार का है, ठीक है। तो जो मगध महाजनपद था वो पटना गया। राजधानी क्या थी मगध की? राजगृह। मगध की राजधानी राजगृह। राजगृह को आज की डेट में राजगीर बोलते हैं। राजगीर उस टाइम राजगृह। और इस राजगृह का कनेक्ट आपके जैन धर्म और बौद्ध धर्म से है, तो इसको ध्यान से सुनना, ठीक है। तो मगध की राजधानी राजगृह, कौन सा एरिया? बिहार का एरिया। काशी, काशी तो सब जानते हैं, वाराणसी के आसपास का एरिया, ठीक है, उसकी राजधानी भी वाराणसी थी। वत्स जो है, वत्स जो इलाहाबाद है, जिसका नाम अभी बदल के प्रयागराज किया, उस एरिया को पहले वत्स कहते थे। जहाँ पे संगम है, जो प्रयागराज है, पहले उसका नाम वत्स था और उसकी राजधानी थी कौशाम्बी। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम के जो पुत्र थे कुश, उनके नाम पे ये कौशाम्बी पड़ा। उसके आगे वज्जी। वज्जी, वज्जी महाजनपद है। जो मैं पहले बोल रही हूँ वो महाजनपद है, फिर मैं उसका एरिया बताती हूँ, फिर उसकी राजधानी। तो वज्जी महाजनपद जो है वो मुजफ्फरपुर के आसपास का एरिया है, जहाँ दंगे एक बार हुए थे। वो उसकी राजधानी थी वैशाली। कौशल, कौशल प्रदेश सुनो। कौशल नरेश कौन थे? राजा दशरथ। भगवान राम के पिता को कौशल नरेश भी बोला जाता था, तो इसका मतलब कौशल प्रदेश था। तो वही महाजनपद उससे कनेक्ट कर सकते हैं। इसकी ये अयोध्या के आसपास का ये एरिया है। इसकी राजधानी थी श्रावस्ती। फिर अवंती। अवंती से मुझे कुछ याद आता, अभी मैं बताती हूँ आपको। अवंती जो महाजनपद है वो मध्य प्रदेश के एरिया को बोला जाता है और उसकी राजधानी थी उज्जैन या महिष्मती। महिष्मती। तो आप में से किसी ने भी अगर बाहुबली पिक्चर देखी है तो उसमें महिष्मती बताते हैं। तो जब मैंने पिक्चर देखी, मैं कहूँ किस एरिया का है, किस एरिया का है, तो मे भी उन्होंने वहाँ से ये थॉट प्रोसीजर लिया है। अवंती मध्य प्रदेश का एरिया, राजधानी महिष्मती। मल्ल, मल्ल था एक जनपद जो कि देवरिया उत्तर प्रदेश का था, उत्तर प्रदेश का था, ठीक है, मल्ल। उसकी राजधानी थी कुशावती। अब सुनो ध्यान से, अब है एक पांचाल। पांचाल भी एक महाजनपद था और उसका एरिया क्या था? फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद। और इसकी राजधानी थी अहिच्छत्र। अहिच्छत्र, ठीक है। तो यहाँ का पुराना नाम, जहाँ हम बैठे हैं, पांचाल। एक चेदी था और ये महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है, चेदी नरेश का। तो चेदी किधर का एरिया था? बुंदेलखंड का, मतलब झांसी के आसपास का एरिया, चेदी। उसकी राजधानी थी सोधीवती। कुरु, कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था, कौरवों का, कौरव वहीं से पड़े नाम। तो ये कौन सा एरिया है? कुरु महाजनपद, जो कि इतिहास में है दिल्ली, मेरठ, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एरिया और दिल्ली, ठीक है, हरियाणा का थोड़ा एरिया। इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। बिल्कुल महाभारत में भी ऐसा ही दिया हुआ है, ठीक है। अब एक है मत्स्य। मत्स्य भी था एक राज्य और महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है। मत्स्य नरेश आए थे युद्ध करने। ये था आपका जयपुर, राजस्थान का एरिया है। राजधानी थी विराटनगर। बहुत अच्छा लगता है मुझे ऐसे, जब इतिहास में कुछ ऐसा आ जाता है ना कि जिससे हमारे ग्रंथों की सबकी प्रामाणिकता साबित होती है, मुझे बड़ा ही सुकून मिलता है कि हाँ, हम बड़ी ही प्राचीन परंपरा के लोग हैं। कंबोज, कंबोज भी था एक महाजनपद और इसकी राजधानी थी हाटक। एक और सुनो जो आपसे कनेक्ट होगा, शूरसेन महाजनपद था। कहाँ का था ये? मथुरा का। मथुरा का पुराना नाम शूरसेन और राजधानी मथुरा थी। अश्मक गोदावरी नदी क्षेत्र का था। पौटिल इसकी राजधानी थी। गांधार सुनो, गांधार नरेश का उल्लेख महाभारत में मिलता है और गांधार तब भी, उस टाइम भी जो महाभारत में दिशा बताते हैं वो पाकिस्तान की तरफ की ही बताते हैं। और गांधार नरेश शकुनी थे जो दुर्योधन के मामा थे और वो अपनी बहन के यहीं रह गए थे, मरते दम तक वहीं रह गए थे, कुरुक्षेत्र इधर कौरवों के यहाँ। तो गांधार जो जनपद था
वो आज का पाकिस्तान है, रावलपिंडी। राजधानी थी तक्षशिला। तो इसमें ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो हमारे पुराना इतिहास है, ठीक है। तो पांचाल याद रखना फर्रुखाबाद का है। तो इन चीज़ों को मैंने, आई होप कि आवाज़ पहुंच रही सही से। कल माइक मंगाया है, मेरे माइक बच्चों ने तोड़ दिया, माइक मंगाया है, माइक से बोलेंगे, ठीक है। तो आवाज़ ज़्यादा क्लियर होगी, तो इनको याद रख लेना, ठीक है। तो इतना ही है महाजनपदों में, और डिटेल में नहीं जाएंगे। उसके बाद भारत में उसी टाइम पीरियड पे, उसके बाद क्या, उसी ही टाइम पीरियड में 10-20 साल के आसपास में जैन धर्म का और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ। तो ये मैं अभी जस्ट इसके बाद एक वीडियो डालूंगी, उसमें बताती हूँ। जो ये वीडियो 11 मिनट्स की होने जा रही है, छोटी वीडियो जल्दी अपलोड हो जाती है, ठीक है। तो आज की जीके क्लास को मैं 2-3 पार्ट्स में बना देती हूँ कि वीडियो जल्दी जल्दी अपलोड हो जाए। बड़ी वीडियो पूरी रात ले लेती है, ठीक है। तो अभी इसको यहीं स्टॉप करते हैं। इसके जस्ट बाद हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म का बताते हैं, ठीक है। थैंक यू।